गुड आफ्टरनून बच्चों। आज मैं आपको गणित का जादू पुस्तक का दूसरा पाठ पाठ नंबर 2 गिनो मगर समूह में देखो और संख्या का अंदाज़ा लगाओ पढ़ा रही हूँ। अब ये देखो, ये कप हैं ढेर सारे। आप इनको एक तो ऐसे गिन सकते हो, 1 2 3 4 5 6 जैसे आप गिनती करते हो, लेकिन आज हम ऐसे नहीं इनको पढ़ेंगे। आज हम ऐसे करेंगे कि हम ये 3 कप एक बार में पढ़ लेंगे। कितने हो गए? 3। फिर 3 कप एक बार में पढ़ लेंगे। 3 और 3 कितने हो गए? 6। उसके बाद ये 4 कप कितने हो गए? 10 कप। ऐसे समूह बना के, ग्रुप बना के पढ़ेंगे। अब ये देखो, शूज़ तो सभी पहनते हैं, जूते चप्पल। तो एक जूता चप्पल तो कोई नहीं पहनता ना, जोड़ा पहनते हैं ना, दोनों पैर का, एक लेफ़्ट पैर का एक राइट पैर का। तो ऐसे ही ये 2 के जोड़े हैं। तो एक लाइन में कितने जोड़े जूते हैं? 3 जोड़ी जूते हैं। 2 लाइन में 3 और 3 कितने हो गए? 6। और तीसरी लाइन में मिलाकर हो गए 9। कितने जोड़ी जूते हैं? 9। 3 6 और 3 9। क्या तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ कितने कप हैं? हमने लगा लिया। कितने जोड़ी जूते हैं? क्या तुम अंदाज़ा लगा सकते हो? हमने लगा लिया। 3 और 3 6 कप हुए, 4 कप नीचे हैं, तो कुल मिलाकर 10 कप होने चाहिए। यहाँ 3 लाइनें हैं और हर लाइन में 3 जोड़ी जूते हैं, इसलिए यहाँ 9 जोड़ी जूते हैं। जूते हम हमेशा जोड़ी में पहनते हैं ना। अब अगला पेज देखो किस तरह अलग अलग चीज़ें समूह में रखी जाती है। समूह मतलब ग्रुप। बिना हर चीज़ को गिने इनकी संख्या का अंदाज़ा लगाओ। अब ये देखो, एक ग्रुप में 3 गिलास हैं, दूसरे ग्रुप में भी 3, तीसरे में भी 3 और चौथे में भी 3। कितने हो गए? 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12। ऐसे हमें जल्दी जल्दी जोड़ना भी आ जाएगा। अब ये देखो, ये बैंगल्स हैं, चूड़ियाँ। एक रोड में कितनी बैंगल्स हैं? 1 2 3 4 5। ठीक है ना? 1 2 3 4 5। तो हर रोड में 5 बैंगल्स हैं। अब ये 5 और ये 5 10 और 5 15, 5 20 और 5 25 चूड़ियाँ। और समूह कितने हैं? ग्रुप कितने हैं? 1 2 3 4 5। 5 पंजे 25 भी होता है जब हम पहाड़ा पढ़ेंगे। तो देखो, ये अब कानों के झुमके हैं। ठीक है, ईयरिंग्स होते हैं ना, कानों में पहनते हैं। तो एक ग्रुप में एक लेफ़्ट ईयर का है और एक राइट ईयर का है। एक उल्टे कान, एक सीधे कान का है। तो ये कितने हो गए? 2 एक जोड़ी होता है ये। तो 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी, 5 6 7 8 9 10 11 12 जोड़ी है। तो 12 जोड़ी मतलब 2 हैं हर एक में, तो कितनी है? 12 जोड़ी कान की बालियाँ, 12 जोड़ी। ठीक है। अब ये देखो, यहाँ 3 समूहों में चम्मच रखे गए हैं। देखो, 1 समूह, 2 समूह, 3 समूह। देखो, इस समूह में कितनी चम्मच है? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें भी 8 हैं और इसमें भी 8 हैं। तो 8 और 8 कितने हो गए? 16। और 8 कितने हो गए? 24। हर समूह में कितने चम्मच हैं? 8। एक समूह में 8 चम्मच है ना। अंदाज़ा लगाओ चम्मचों की कुल संख्या कितनी होगी? 8 और 8 16 और 8 24। ऐसे समूह में गिनना है आपने। कम या ज़्यादा लगाओ अंदाज़ा, सही उत्तर में गोला लगाओ। तुम्हारे मुंह में दांतों की संख्या 40 से अधिक, 40 से कम। हमारे मुंह में दांतों की संख्या 40 से कम होती है। गिन के देख लो अपने दांत, उस पर गोला लगा दो। एक संतरे में बीजों की संख्या 50 से अधिक, 50 से कम। 50 से तो कम ही मिलेंगे ना बीज, 50 से ज़्यादा बीज थोड़ी होंगे संतरे में। अब ये देखो, माचिस की डिब्बियों में तीलियों की संख्या 30 से अधिक, 30 से कम। 30 से अधिक भी हो सकती है माचिस की, मैंने कभी गिनी नहीं। आप लोग अंदाज़ा लगाओ, गिन के देखना। अपने घर में माचिस की डिब्बियाँ लेना, एक नहीं, उसको गिन के देखना। तुम्हारी कक्षा में पेंसिलों की संख्या, अब हमारी क्लास में जितने बच्चे होंगे सबके पास पेंसिल होगी। तो अगर 45 बच्चे हैं तो 45 से कम पेंसिलें होंगी। साइकिल के पहिए में तीलियों की संख्या
अब साइकिल के पहियों की तीलियाँ गिन लो। ये तीलियाँ, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 तीलियाँ हैं। तो 20 से कम है। 16 तीलियाँ क्या है? 20 से कम है। ऐसे गोला लगा दो। पहले वाला था 20 से अधिक, अब है 20 से कम। अब ये देखो, कूदते रहो, गिरना मना है। तुम बिना गिरे अपने दाएं पैर से लगातार कितनी बार कूद सकते हो? ऐसे एक पैर पे खड़े होके और कूदना है, ठीक है? ऐसे। क्या तुम बिना गिरे अपने बाएं पैर से लगातार कितनी बार कूद सकते हो? ये तो आपको खुद करना है और गिन के लिखना है। अब जो भूखा है 21 से 52 तक के बिंदुओं को क्रम से जोड़ो और पता करो कि इन बिंदुओं में उसके खाने के लिए क्या छिपा है। अब इसमें 1 नंबर कहाँ है? ये रहा। 1 से 2 को जोड़ो, 2 से 3 को जोड़ो, ऐसे सारे नंबरों को इसमें कहाँ से जोड़ना है? 21 से 52 तक जोड़ना है। 21 नंबर कहाँ है? ये रहा 21 से 22 को जोड़ेंगे, 22 से 23 को जोड़ेंगे, 23 से 24, ऐसे जोड़ना है 52 तक। फिर देखना क्या बनता है, वो जो के खाने का सामान होगा। अब आगे चलते हैं। शरारती भूरू ने इस पुस्तक के कुछ पन्नों को फाड़ दिया है, ठीक है? पन्नों पर संख्याओं को उनके सही क्रम में लिखो। अब देखो, ये 48 पेज का पन्ना है, तो 48 से पहले क्या आता है? 47, और 48 के बाद क्या आता है? 49, फिर क्या आएगा? 50। ऐसे आपने लिखते जाना है। किसको समझ में आ रहा है? उलझ न जाए पूंछ। चिपकू चूहे की खूब लंबी पूंछ है। जब वह सो रहा था तब शरारती बिल्ली ने उसकी पूंछ को खंभों से बांधने की सोची। उसने सबसे बड़ी संख्या वाले खंभे से शुरू किया। एक एक कर वह छोटी संख्या वाले खंभों से पूंछ को बांधती चली गई। पूंछ बांधने में उसकी मदद करो, लेकिन ध्यान रखना कि कहीं भी पूंछ का कोई हिस्सा दूसरे हिस्से को ना छुए, न पार करे। उसने क्या करा? छोटी संख्या वाले खंभों से पूंछ को बांधना शुरू करा। अब इसमें सबसे छोटी संख्या वाला खंभा कौन सा है? ये 35 है, 37 है, 33, 43। सबसे छोटी पूंछ वाला खंभा है कौन सा? ये 23 नंबर वाला ना, सबसे छोटी पूंछ का। पहले इससे बांधेंगे, फिर 25 से बांधेंगे, फिर 27 से बांधेंगे, ऐसे ऐसे पूंछ को बांध देंगे। कुछ नहीं है ये। ओके बच्चों, इस तरह से आपको ये वाले, बस आज मैं इतना ही काम कराऊंगी। इसको आप